मेरा नाम डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता है और मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन हूँ और उसका फाउंडर भी हूँ। इस कंपनी का नाम है ग्लोबल इंजीनियर्स लिमिटेड। सर 84 इयर्स इसमें यहाँ ये डिग्री हाँ, कैसे सोच कैसे आया दिमाग में? देखो मैं आपको अपनी जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा विचार है वो ये है कि जो लर्निंग है जीवन में कभी अंत नहीं होती है। आपकी आपकी अंतिम सांस तक आप सीखते हैं। अब एक तरीका है कि आप इधर उधर और एक्सपीरियंस से सीखें, दूसरा ये कि आप प्रोफेशनली सीखें। तो ये जब MBA की एक कैंपस दिल्ली में शुरू हुई, IIM संबलपुर की, तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने उसमें अप्लाई किया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने उसको ज्वाइन किया, मैंने पढ़ाई की, पूरा किया कोर्स और मैं बिल्कुल फिजिकली फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए एज सिर्फ एक नंबर की तरह से है। मैं कभी अपने को ओल्ड नहीं महसूस करता और ना मैं सोचता हूँ। क्लासेस के बारे में क्या बोले? क्लासेस की जो IIM की क्लास है वो मैं आपको ये कैंपस के बारे में बताता हूँ कि ये वर्ल्ड क्लास कैंपस है और उसके अलावा मतलब नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, जो यहाँ का सारा सफाई, साफ सफाई और जो मेंटेनेंस है उसमें नंबर 1 है। यहाँ का मैनेजमेंट नंबर 1 है। यहाँ के जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास है और जो यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, मैं नहीं समझता कि और किसी IIM में होती होगी इंडिया। सर मैं कई IIM में जाता हूँ वहाँ पर गेस्ट लेक्चर की तरह, लेकिन मैं इसका कोई कंपैरिजन नहीं। सर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं आप जी, तो उसके साथ मैं पढ़ाई करना है। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि मेरा जो फिलॉसफी है वो पढ़ाई की कि वो अंतिम सांस तक आपको सीखना चाहिए। पढ़ाई से मैंने सीखा है। पढ़ाई 2 तरीके हैं, आप जीवन में अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनसे सीखते हैं या प्रोफेशनली आप कुछ पढ़ाई करके सीखते हैं। तो ये मेरा जो उद्देश्य था और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतना, मेरी 84 इयर्स की एज है और मैंने इंजीनियरिंग 18 इयर्स की एज में की थी। मैंने 18 इयर्स से आई वर्क फॉर 19 इयर्स। मैंने इंडिया में काम किया, एक DCM एक कंपनी थी, उसका मैं जनरल मैनेजर हो गया था बड़े यंग एज में। मैंने 14 साल में 7 प्रमोशन किए थे वहाँ और उसके बाद फिर मुझे US में जॉब ऑफर हुआ, मैं USA गया, मगर मेरा वहाँ पर मुझे वो ठीक नहीं लगा, मैं वापस आ गया और फिर मैंने अपने कंट्री के लिए पहला काम किया जिससे मुझे राष्ट्रपति वेंकटा रमन ने मुझे नेशनल अवार्ड दिया। वो था जो ये आप आज चारों तरफ फेंसिंग देखते हैं ना, गोल कांटेदार जो शार्प, वो मेरी इन्वेंशन है, मैं उसका इन्वेंटर हूँ। और मैंने सारा, उस वक्त पंजाब में टेररिज्म का बड़ा भारी आतंक था, सिख टेररिज्म का, उसको मैंने पूरा फेंस करके पूरा आतंकवाद रोका था। उसके लिए मुझे अपने प्रेसिडेंट वेंकट रमन ने मुझे नेशनल अवार्ड दिया और मैंने अपनी लाइफ में 17 नेशनल अवार्ड्स लिए। 17 नेशनल अवार्ड्स है। मैं अभी जो फोर्ब्स की बात कर रहे थे, जो दुनिया की रैंकिंग एजेंसी है, उसमें मेरी जो कंपनी है उसको वर्ल्ड की 200 कंपनीज में रैंक किया गया है, वर्ल्ड की 200 कंपनीज। और मैंने जो आपको भी बताया कि 2 प्रेसिडेंट अवार्ड लिए मैंने, प्रेसिडेंट से नेशनल अवार्ड्स, उसके अलावा 15 और नेशनल अवार्ड्स लिए, वो डिफरेंट डिसिप्लिन में, डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट। सर आपका प्राइमरी स्कूल से क्वालिफिकेशन थोड़ा सिस्टमेटिक बता दीजिए। मैंने बेटे हाई स्कूल किया 12 साल की उम्र में। मैंने पढ़ाई यूपी से। यूपी में डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा टाउन है डिबाई और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, तो मैंने वहां से हाई स्कूल किया और हाई स्कूल मैंने किया 12 साल की उम्र में। मैं 5वीं क्लास से पढ़ाई शुरू की थी, उस वक्त मैं 6 साल का था। और उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ प्री यूनिवर्सिटी होती थी, उसको प्री यूनिवर्सिटी मीन्स अप टू 11th स्टैंडर्ड। और उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैं इंजीनियरिंग करके वहाँ से निकला और मैंने 18 साल की उम्र में अपनी नौकरी शुरू कर दी थी। मैं यंगेस्ट वहाँ पर। अब DCM एक दिल्ली क्लॉथ मिल्स जो है नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा उस जमाने में ग्रुप होता था, उनकी करीब 18 फैक्ट्रियाँ होती थी ऑल ओवर द कंट्री और मैं उसमें 14 साल में जनरल मैनेजर हो गया था। 7 प्रमोशंस मुझे 14 साल में मिले थे और मैं यंगेस्ट जनरल मैनेजर था। वहां से मुझे पहला नेशनल अवार्ड मैंने लिया था अपनी कंपनी की एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन का मैं मास्टरमाइंड माना जाता हूँ हिंदुस्तान में। और मैंने उसकी वजह से मुझे जो पिट्सबर्ग स्टील, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट USA में होता था, उन्होंने मुझको जॉब ऑफर दिया वाइस प्रेसिडेंट का एनर्जी कंजर्वेशन। वो मैंने एक्सेप्ट किया, मैं गया
मैं रहा वहाँ पर, मैंने काम किया, मगर मुझे वो अच्छा नहीं लगा वहाँ उस न्यूक्लियर कंट्री। साइंटिस्ट कैसे बन गए? मैंने उसके बाद फिर आकर के जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की, तो मैंने पहली अपनी कंपनी शुरू की जो मैंने आपको बताया कि वो फैंसी प्रोडक्ट जो पंचटेप कंसर्टिना कॉइल कहते हैं उसको, वो मैंने इन्वेंट किया और उससे मैंने सारे बॉर्डर फेंस किए। मैंने पंजाब किया, राजस्थान किया, गुजरात किया, बांग्लादेश किया, जम्मू कश्मीर किया, और उसके बाद में फिर मैंने डिफेंस में काम करते करते फिर मैंने एटॉमिक एनर्जी के लिए पायलट प्लांट्स बनाने शुरू किए, एटॉमिक एनर्जी में काम शुरू किया। उसके बाद फिर ये जो फास्ट मीटर रिएक्टर का एक अखबार में टेंडर था, एडवर्टीजमेंट था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे सेलेक्ट किया और मैंने उसके लिए वर्क किया।